हमारे शास्त्रों के अनुसार जीवन को 4 चरणों में बांटा गया है। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। और प्रत्येक चरण का अपना एक अलग महत्व भी बताया गया है। समाज में कई संस्थाएं हैं जो कि ब्रह्मचर्य की विशेषता पर बल देती हैं, लेकिन जब ब्रह्मा कुमारीज की बात आती है तो आपके यहाँ आने वाले फॉलोअर्स को गृहस्थ में भी ब्रह्मचर्य अपनाने को कहा जाता है और भाई बहन बना दिया जाता है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जैसे आपने कहा कि एक विवादित मुद्दा है, मैं तो कहूँगा जैसे कि ये संस्था के ऊपर एक टैग लगाया गया है। जब से ये संस्था चालू हुई है कि यहाँ जो भी आता है उनको भाई बहन बना दिया जाता है। अभी यहाँ मुद्दा है ब्रह्मचारी आश्रम का। हाँ जी। आपने कहा कि हमारे शास्त्रों में 4 आश्रमों का वर्णन है जी। अभी इससे पहले कि हम ये 4 आश्रम क्या ये देखें, हमको आश्रम शब्द को समझना पड़ेगा। आश्रम शब्द इटसेल्फ सिग्निफाइज पवित्रता, प्यूरिटी। जी। तो सबसे पहला आश्रम जो कहा हुआ है वो है ब्रह्मचर्य आश्रम, कि जिसमें ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति उस समय विद्यार्जन करना होता है उसे। हाँ। इसके लिए उसके लिए ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है, उसके लिए एकाग्रता की आवश्यकता है। तो पहले 25 साल कहा हुआ है उसके लिए, परंतु केवल 25 साल तक ही नहीं है वो। अगर उसके और आगे जाए, शास्त्रों की अगर गहराई में जाए, तो वहाँ तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि पहले तो कहा है पहले 12 साल, फिर कहा है मैक्सिमम अगर हो सके तो 25, अगर हो सके तो 42, अगर हो सके तो 44, और यदि कोई आजीवन ब्रह्मचारी रहता है तो वो तो सर्वोत्तम है। अभी जो दूसरा आश्रम कहा हुआ है वो है गृहस्थ आश्रम जी। कि पहले आश्रम में व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करे, अपने अंदर शक्ति भरे, अपने अंदर ज्ञान भरे, नीति का ज्ञान ले, धर्म का ज्ञान ले, जीवन में संयम का क्या महत्व है इसको समझे। उसके बाद में वो गृहस्थ आश्रम में जाता है, उसके बाद में फिर वानप्रस्थ आश्रम या संन्यास आश्रम। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा हुआ है कि यदि कोई चाहे तो सीधा ब्रह्मचर्य आश्रम से संन्यास आश्रम में सीधा जा सकता है। अभी बात हमारी चल रही है गृहस्थ आश्रम की। तो ये जो आरोप है, जो आपने कहा कि यहाँ बहन भाई बनाते हैं, हाँ, मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहूँगा, ये बहन भाई बनाते मतलब इसको आप किस रीति से क्या कहना चाहते हैं? मतलब जी, गृहस्थ में यदि ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता मतलब है, आप कहना चाहते हैं कि सेलिबसी, मतलब यू कम टू स्ट्रेट की वेदर कि पति पत्नी भी सेलिब्रेट रहे या ना रहे और इस तरह की दृष्टि अपनाएं, ऐसा बोला जाता है। जी। तो देखिए, सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि ये ब्रह्मचर्य का क्यों इतना महत्व है। जी। अभी देखो, आप अगर संसार की ओर एक नज़र डालो तो जितने भी पाप कर्म, जितने भी दुष्कर्म हो रहे हैं, उन सब का कहीं ना कहीं एक कारण काम विकारी कारण जितने भी हो रहे हैं। अब ये काम विकार ऐसा है कि सबसे ज़्यादा देहभान इस विकार की वजह से आता है, बॉडी कॉन्शियसनेस इस वजह से आता है ना। अगर हम इस समय को देखें, ये समय जो चल रहा है कि जिस समय इस धरती पर परमात्मा स्वयं आकर राजयोग का ज्ञान दे रहा है जी। और उसकी सबसे पहली आज्ञा जो है वो है पवित्र बनो, योगी बनो जी। और दूसरी एक बात, आप जो कह रहे हैं पति और पत्नी, क्या पति और पत्नी के बीच केवल काम का ही संबंध है? क्या इन दोनों के बीच में और कोई दूसरा संबंध नहीं है? शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि स्त्री जो है एक पवित्र नारी, सारे तीर्थ उसके चरणों में है। शास्त्र में तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि पति और पत्नी का संबंध इतना शुद्ध और इतना पवित्र है कि दोनों एक दूसरे की सद्गति करे उसमें। जी। यहाँ तक लिखा हुआ है कि स्त्री जो है, अगर विपदा का समय है तो स्त्री जैसे उसमें माता है पति की, अगर वो कोई यज्ञ है तो स्त्री उसमें पिता है। यहाँ तक शास्त्रों में स्त्री की महिमा का गायन है, स्त्री गुरु है जी। तो स्त्री और पुरुष का संबंध केवल काम विकार के लिए नहीं है। दोनों जैसे कोई एक रथ है, एक ही रथ के जैसे 2 पहिए हैं, दोनों को साथ साथ चलना है। तो ये जो बहन और भाई वाली बात है, हम भगवान के सामने जाते हैं और क्या महिमा करते हैं कि त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। हम कहते हैं भगवान से कि हे प्रभु, तुम ही माँ हो, तुम ही पिता हो। मतलब हम सब उसके कौन हुए? सब बच्चे हुए जी। वास्तव में देखा जाए तो स्त्री पुरुष का ये जो संबंध है,
ये केवल विकार के लिए नहीं है, वरन दोनों एक दूसरे की मदद करे, अध्यात्म के मार्ग पर चले। हमें तो कई ऐसे उदाहरण, आप अगर इस संस्था में ही देखो तो ऐसे हमको कई सारे कपल मिल जाएंगे कि जो कि साथ में रहते हैं और जीवन में सुख शांति है। अगर संबंध केवल काम विकार पर आधारित होता है तो आप संसार की हालत देख रहे हो क्या होता है उसमें। जो काम का जो संबंध है और एक प्रेम होना एक दो में, और एक दो में केवल काम का संबंध होना, इसमें बहुत अंतर है। क्योंकि प्रेम तो एक दिव्य अनुभूति है, एक दिव्य अभिव्यक्ति है। परमात्मा को प्रेम का सागर कहा जाता है, जबकि काम तो एक निकृष्ट कर्म है। अगर दो व्यक्तियों में प्रेम है तो ही वो लंबा समय साथ चल सकते हैं। अगर उनका संबंध केवल काम पर आधारित है तो उसमें बहुत सारी इच्छाएं होती है, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होती है। धीरे धीरे ऐसा आ जाता है, ऐसा समय आता है कि दोनों के हृदय एक दूसरे से दूर होने लगते हैं। असंतुष्टता आ जाती है जीवन में, हलचल आ जाती है, क्योंकि एक विकार आने से फिर बाकी सारे ही विकार आ जाते हैं। आपकी बातों को डॉक्टर सचिन जब हम विवेकपूर्ण रीति से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो स्पष्ट हो रहा है कि शास्त्रों में भी ब्रह्मचर्य की महिमा है और आश्रम शब्द जैसे आपने समझाया कि पवित्रता का ही प्रतीक है, मगर कहीं ना कहीं हमसे समझने में भूल हुई है। दोस्तों, ब्रह्मचर्य के उदाहरण तो हमारे देश में भी अनेकों मिल जाएंगे। अगर गांधी जी की बात करें तो गांधी जी ने भी पहले ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, उसके बाद वे देश को आज़ाद करने के आंदोलन में लग गए। उन्हें महात्मा की उपाधि मिली और वे राष्ट्रपिता बन गए। श्री रामकृष्ण परमहंस मां शारदा के साथ विवाहित होते हुए भी उन दोनों ने ब्रह्मचर्य व्रत का आजीवन पालन किया। तो ये तो हम पर निर्भर करता है कि हम किससे प्रेरणा ले सकते हैं। और जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि हमें ब्रह्मचर्य व्रत को एक बार ट्राई करने की जरूरत है, बजाय इसके कि हम लोगों के कहने और सुनने में यकीन।